हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 4th चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन इसकी पहली प्रश्नावली करेंगे, यानी प्रश्नावली 4.1। और इस चैप्टर की बाकी प्रश्नावली के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं और ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, ये पाई चार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। तो लोगों के संगीत म्यूजिक के अलग अलग टेस्ट होते हैं, किन्हीं को पुराने गाने पसंद होते हैं, किसी को नए गाने पसंद होते हैं। इस तरह से सर्वे किया गया और इसके बाद जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे पाई चार्ट में दर्शाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक संगीत 30% लोगों को पसंद है, मनोरंजक संगीत 40% लोगों को, शास्त्रीय संगीत है 10%, उपशास्त्रीय 20%। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत में। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो देखो, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत तो 10 है और संख्या उनकी 20 है। तो ये 20 संख्या केवल उन लोगों की है जिनको केवल शास्त्रीय संगीत पसंद है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर केवल शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 20 हैं तो सभी के सभी व्यक्ति कितने हैं जिनका सर्वे किया गया। तो जो 20 है वो किसका 10% है, यही हमें ज्ञात करना है कि सभी लोग कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना सभी व्यक्ति x हैं और यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो शास्त्रीय संगीत है ये 10% है और संख्या में देखा जाए तो 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्तियों का 10% जो है वो 20 है, यानी सभी व्यक्ति कितने हैं? x है। x का 10% कितना है? 20 है। तो x का की जगह पे गुणा, ये 10/100 कर देंगे हम, 0 से 0 कटा, ये 20 हमने उतार दिया एज इट इज़। और अब क्या होगा, ये 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 200, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, 200 हमारा आंसर हो गया है। तो पहला पार्ट आपको समझ आ गया अच्छे से। सेकेंड पार्ट इसका है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट देख के आराम से बता सकते हैं कि जो मनोरंजक संगीत है वो 40% लोग पसंद करते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर सीधे आ जाएगा मनोरंजक। अब तीसरा पार्ट हमारे पास है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो यहाँ पे ये जो पाई चार्ट बना है इसी के आधार पर हम ये बताएंगे कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनानी चाहिए। देखो, जब सर्वे किया जाता है और ये सब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो इसका फ़ायदा होता है। अब आप सोचो कि आपकी कंपनी है कैसेट बनाने की और आप सीडी बनाते हैं, 1000 सीडी आपने बनाई और सभी आपने शास्त्रीय संगीत की बना दी या सबसे ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की बना दी। तो क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा कम होगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत सुनने वाले कम हैं। तो आपको जिस हिसाब से मार्केट में लोग हैं, जिस हिसाब से लोगों को पसंद है, उसी हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट आप बनाएंगे, आप उसी हिसाब से सीडी बनाएंगे। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनानी चाहिए, लोक संगीत की कितनी, इस प्रकार से। तो ये जो प्रतिशत लिखे हुए हैं इसी आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है। और ध्यान रखना, सभी सीडी की संख्या है 1000। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि सीडी की कुल संख्या कितनी है? 1000 है। और अब शुरू करते हैं शास्त्रीय संगीत से कि शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या यानी कितनी बनाई जाएंगी। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या क्या होगी? तो देखो, सभी सीडी हैं 1000 और शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत लोग सुनते हैं? 10% लोग। तो सीडी भी कितनी बनेंगी? 1000 का 10%। तो हम क्या करेंगे, 1000 में गुणा करेंगे 10 और 100 से भाग दे देंगे क्योंकि प्रतिशत है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और ये आ जाएगा 100। समझ गए? तो शास्त्रीय संगीत की 100 सीडी बनानी चाहिए, बनाएंगी मतलब। उसके बाद है उपशास्त्रीय संगीत, ये हो गया उपशास्त्रीय संगीत। तो उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या कितनी होगी? तो ये 1000 का कितना प्रतिशत है? उपशास्त्रीय संगीत 20% है। तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 20/100
और इस तरह से ये हिसाब होगा, 200 आ जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजक संगीत की। तो मनोरंजक संगीत के सीडी की संख्या क्या होगी? यह आएगा 1000 का कितना प्रतिशत? मनोरंजक संगीत 40% लोग सुनते हैं, तो ये 40%, यानी 1000 गुणा 40/100 और यह आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे 20 से 20 कटेंगे, 400 आ जाएगा। और इसके बाद है लोक संगीत। तो लोक संगीत की सीडी की संख्या कितनी है? तो लोक संगीत 30% लोग पसंद करते हैं, यानी यह आएगा 1000 का 30%। ठीक है, और फिर वही कैलकुलेट करेंगे, 1000 और ये गुणा, और ये हो जाएगा 30/100, तो ये 20 से 20 कटे, ये 300 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी आंसर आ चुके हैं, ये 100, 200, 400 और 300। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया कि आपको किसी को कौन सी ऋतु पसंद है, ये इसके लिए मतदान किया गया। इस प्रकार से जो आंकड़े प्राप्त हुए ये इसको इसमें दर्शाया गया है। तो इस पे आधारित ये प्रश्न है, हमें इनके आंसर देने हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सी ऋतु पसंद है। चलिए, तो पहला पार्ट इसका है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो यहाँ से आप देख सकते हैं शीत ऋतु को, यानी सर्दी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो इसका आंसर है शीत यानी सर्दी। तो सर्दी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, इसका आंसर ये हो गया है। सेकंड, अब यहाँ पर प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यानी देखो, जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट बनाने में आपको पता होगा इस तरह से पाई चार्ट बनता है। ये पाई चार्ट इस तरह से बनता है ना। तो यहाँ पर इनको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। एक त्रिज्यखंड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और हर एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होता है। जैसे इस वाले त्रिज्यखंड का ये केंद्रीय कोण है, इस वाले त्रिज्यखंड का ये केंद्रीय कोण है, और इस वाले का ये केंद्रीय कोण है, ऐसे ही इस वाले का ये है। तो जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो हमें केंद्रीय कोण पता होना चाहिए कि कितना है। तो हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है पहले, और उसके बाद पाई चार्ट भी बनाना है। तीसरे पार्ट में हमें पाई चार्ट भी खींचना है। लेकिन बस पहले मैंने आपको ये बताया कि केंद्रीय कोण होता क्या है और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो जो त्रिज्यखंड यहाँ पर लिखा है वो पाई चार्ट में, ये जैसे हमारे पास, जैसे इसमें पाई चार्ट कुछ कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये केंद्र है, एक लाइन ये होगी, एक ये बनेगा, ये बनेगा, और फिर ये बनेगा। तो इस तरह से, तो एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है। अब ये हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। तो एक केंद्रीय कोण ये है, एक केंद्रीय कोण ये है, और एक केंद्रीय कोण ये। तीनों केंद्रीय कोण अगर हमें पता है तो आराम से हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यानी हमें निकालना है केंद्रीय कोण, यानी ये जो कोण है बने हुए, तीनों कोण जो बने हुए हैं ये कितने कितने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम तालिका बनाएंगे। और देखो, हमें ये टेबल इस तरह से बनानी है कि हर एक के लिए कम से कम 2 खाने मिलें। तो देखो, सबसे पहले ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो ग्रीष्म, ये वर्षा और शीत। ग्रीष्म ऋतु 90 मत मिले सबसे कम, वर्षा 120 और शीत 150। यहाँ तक ठीक है। और कुल मतों की संख्या है 360। अगर आप इनको प्लस करें तो 360 आएगा। यहाँ तक सब ठीक है, जैसे क्वेश्चन में जानकारी दी है वही अभी तक हमने लिखी है। अब केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं यह अब ध्यान से समझो। तो अब ग्रीष्म का कोण कितना बनेगा? तो ग्रीष्म को मिले 90 मत, 90 ऊपर आ जाएगा, और कुल मत कितने? 360 कुल मत प्राप्त हुए, और ग्रीष्म को 90 मिले, तो ग्रीष्म वाला ऊपर आ जाएगा और कुल नीचे आ जाएगा, और 360 का गुणा करेंगे, 360 अंश का गुणा करेंगे। और अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 360 अंश का ही क्यों गुणा किया? क्योंकि माय डियर, ये जो पूरा संपूर्ण
कोण होता है ये 360 अंश का होता है। पूरा गोला ही, पूरा सर्कल 360 का होता है, इसलिए 360 का ही गुणा करेंगे, हमेशा 360 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब ये चांस की बात है कि ये भी 360 है। अगर मान लो कि ये 180 होता है या 200 होता कुछ भी, तो फिर यहाँ पर वो 180 आता, लेकिन गुणा तो 360 का ही होता। तो यहाँ पर ये ठीक है। अच्छा, अब ये 360 से 360 कटा और ये 90 अंश आ गया। अब वर्षा, इसका केंद्रीय कोण कितना बनेगा? तो वर्षा का केंद्रीय कोण, पहले वर्षा को 120 मत मिले और कुल मत कितने थे? 360। गुणा करेंगे 360 का ही, तो 360 से 360 कटा और 120 आ गया। तो 120 अंश ये है वर्षा ऋतु के लिए। शीत ऋतु का 150 बटे 360 और 360, समझ गया ना आप। और ये कटेगा एज ऑलवेज और ये आ जाएगा 150 अंश। तो सभी के केंद्रीय कोण हम पता कर चुके हैं और ये हमारा आंसर भी है। तो ये कोण है, अगर आपने पूरे कोण तीनों को प्लस करने हैं तो ये 360 ही आएगा। आप देख लो, 150 और 120 और 90 तीनों को मिला के 360 अंश आएगा। तो ये हम केंद्रीय कोण सभी के पता कर चुके हैं। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट इस प्रश्न का है, ये हो गया, ये हो गया। इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचो। देखो पाई चार्ट कैसे खींचते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, एक सर्कल है। अब सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये है कि केंद्र से ये केंद्र है इसका, और केंद्र से हमने एक लाइन ऐसी खींचनी है। ये लाइन खींचनी ही खींचनी है, बिल्कुल हमेशा जब भी पाई चार्ट बनाएंगे ये लाइन तो आएगी ही आएगी। तो ये हमने इसे खींच दिया है, ओके। और अब हमें क्या करने हैं, अलग अलग त्रिज्यखंड बनाने हैं, गर्मी के लिए, वर्षा के लिए, शीत के लिए। और किन की मदद से बनाने हैं? कोण यहाँ पर दिए हैं, केंद्रीय कोण। तो पहले 90 अंश का कोण बनाना है, उसके बाद 120 अंश का और फिर 150 अंश का। तो पहले 90 अंश का कोण बनाते हैं। कोण कैसे बनाएंगे हम? कोण हम बनाएंगे चांद की मदद से, बिल्कुल आपको इसकी मदद से बनाना है। तो ओके, तो यहाँ पे अब ये चांद छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका जो आकार है ये इस वृत्त से छोटा भी हो सकता है, इस वृत्त से बड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चांद यहाँ पर है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो कोण कैसे बनता है? तो सबसे पहले आप देखो, जो चांद का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है चांद का, उसको केंद्र से मिलाओ। तो यहाँ पर इसको हमने केंद्र से मिला दिया, और ये जो जीरो वाली लाइन है बिल्कुल इस जो लाइन पहले खींची थी उसके ऊपर आनी चाहिए। और अब 90, तो 90 कहाँ पर है? आप क्लियरली देख सकते हैं कि 90 अंश ये है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चांद की मदद से कोण कैसे बनाते हैं ये तो आता होगा। और अब इसको हम केंद्र से मिला देंगे तो ये 90 अंश हो चुका है। तो ये 90 अंश का कोण बन चुका है। तो ये है 90 अंश, वैसे ऐसे लिखते हैं बट कोई बात नहीं, ये 90 अंश है। और ये किसका है? ये ग्रीष्म। अब इसके बाद 120 अंश वर्षा के लिए। तो अब ये जो लाइन हम खींच चुके हैं इसको आधार मानेंगे और यहां पर ये चांद को हम ऐसा रखेंगे, ठीक है। और 120 कहां पर आ रहा है? 120 ये आ रहा है यहां पर। तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे केंद्र से, ये, और ये हो चुका है 120 अंश। और जो तीसरा है इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो बचा हुआ है वो 150 ही होगा। तो ये है 150 अंश। 120 वाला ये है वर्षा ऋतु, और 150 अंश ये है शीत ऋतु। यहाँ पर अगर संख्या लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, 90, 120, 150। ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले, वर्षा ऋतु को 120 मत मिले, और शीत ऋतु को 150 मत मिले।
और ये पाई चार्ट एकदम परफेक्ट पाई चार्ट बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। हमें एक पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो यहाँ पर नीला रंग 18 लोगों को पसंद है, फिर हरा 9 लोगों को, लाल 6 लोगों को, पीला 3 लोगों को, और टोटल कितने हैं? 36 व्यक्ति हैं। और हमें एक पाई चार्ट बनाना है इस सूचना पर आधारित। तो देखो, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। केंद्रीय कोण क्या है? तो हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न में हमारे पास ये सारणी दी है, इसको हमने थोड़ा इस तरह से लिख दिया है और एक और कॉलम बना दिया है। और इस कॉलम में क्या आएगा? इस कॉलम में आएगा केंद्रीय कोण, जिसकी मदद से हम पाई चार्ट बनाएंगे। ओके, तो केंद्रीय कोण हर एक का ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं? तो नीला, इसका कोण कैसे बनेगा? देखो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा हो तो आपको मैंने उसमें बताया था कि केंद्रीय कोण कहाँ पे काम आता है। ये पाई चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें अलग अलग त्रिज्यखंड होते हैं, ये अलग अलग त्रिज्यखंड होते हैं, है ना। तो इसमें ये केंद्रीय कोण होते हैं। इन कोणों की मदद से हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो यही कोण कितने हैं यहाँ पर हम लिखते हैं। तो नीला जो है उसका कोण कितना बनेगा? कुल 18 व्यक्तियों को नीला रंग पसंद है 36 में से। तो 18 नीला 18 लोगों को पसंद है, और कुल लोग जो हैं यहाँ पर लिखा है 36, वो नीचे आएगा। और 360 का हम गुणा करते हैं। 360 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जो संपूर्ण कोण होता है पूरा गोला, ये 360 अंश का होता है, तो इसीलिए 360 का गुणा करते हैं। अब ये कटा 10 बार और ये 180 अंश आ जाएगा। अब हरा, ये 9 लोगों को पसंद है और 36 कुल लोग हैं। 360 का गुणा करेंगे और ये 90 अंश आ गया, है ना। ये 10 बार गया, 90 अंश। लाल 6 लोगों को पसंद है, 6/36 गुणा 360, तो ये 6 मतलब ये 60 अंश आ गया। और 3 लोगों को पसंद है पीला, 30 अंश ये आ गया है। तो इस तरह से सभी केंद्रीय कोण आ चुके हैं। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो टोटल 360 आएगा। प्लस कर लेना ताकि पता चल जाए कि आपने गलत तो नहीं किया है। तो 30 और 60 हुआ 90, 90 और 90 हुआ 180, और 180 और 180 हुआ 360, यानी ये ठीक ठाक लिखे हैं। और अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। और सबसे पहले क्या करना होता है? वृत्त के केंद्र से हम एक लाइन खींचते हैं। ये हमेशा खींचते हैं, चाहे कैसा भी पाई चार्ट बनना हो, ये लाइन तो सबसे पहले खींचेगी। और इस लाइन से हम कोण बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नीला, इसका बनेगा 180 अंश। और कोण किसकी मदद से बनाएंगे हम? चांद की मदद से। तो यहाँ पे हम ये रखेंगे और सबसे पहले 180 का तो बहुत ही आसान होता है क्योंकि एकदम सीधी रेखा होती है। तो 180 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 180 है। तो ये हम लाइन खींच देंगे केंद्र से मिलाते हुए। ये हो गया है, ठीक है। ये अंश, ये कितना है? 180 अंश। कौन सा रंग है ये? नीला। और इसके बाद है हरा 90 अंश। तो 90 अंश का कोण अब हमें इसमें बनाना है। तो यहाँ पर 90 अंश का हमें बनाना है। तो जो इसका ये जो लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पर आनी चाहिए। जो ये पूरा इस तरह से जो चांद का 0 है बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए, जिस पे हमें कोण बनाना है। और ये हो गया है 90 यहाँ पर है ना भाई। जो ये लाइन है ये बिल्कुल चांद के 0 पे ये आनी चाहिए, ये वाली लाइन। तो इस तरह से आ चुकी है। 90 अंश यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और अब हम केंद्र से इसको मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। ये है 90 अंश और ये है। अब इसके बाद लाल, ये 60 अंश इसका बनेगा। तो यहाँ से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो फिर से
जो चांद का ज़ीरो है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, जो इस लाइन के आगे हम बनाएंगे, ठीक है ना भाई। इस लाइन के आगे हम 60 अंश का बनाएंगे जो ये है, तो यहाँ पर ये आधार ये बनेगा 60, ये है 60, ये है ना, ओके। तो यहाँ से लाइन के केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींचेंगे, ये हो गया है, और ये है 60 अंश, ये है लाल, और जो शेष 30 अंश है ये है पीला। और ये पूरा पाई चार्ट बन चुका है। हम यहाँ संख्या भी लिख देंगे, नीला 18, 9, 6, 3, तो ये 18 है, ये 9, 6, 3, और इस तरह से ये परफेक्ट पाई चार्ट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है संलग्न पाई चार्ट में, यहाँ पर ये पाई चार्ट है, इसमें एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। तो इसमें जो अंक लिखे हैं ये ध्यान रखना, ये प्रतिशत में अंक लिखे हैं, ये अंक नंबर में नहीं लिखे हैं, संख्या में नहीं लिखे हैं, प्रतिशत में लिखे हैं। अच्छा, कुल प्राप्त अंक हैं 540 टोटल। तो अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ओके, तो पहला पार्ट देखो माय डियर, ये जो पूरा का पूरा वृत्त होता है ये कितने अंश का होता है, ये पूरा जो सर्कल है कितने अंश का होता है, ये 360 अंश का होता है। तो 360 को ही यहाँ बांटा गया है, 90 ये है, 65 ये है, 80, 70, 55, 360 को ही ये बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 105 अंक किसमें प्राप्त किए। तो जो 360 अंश है ये क्या है, ये पूरा का पूरा वृत्त है, सभी कोणों का योग है, और ये सभी अंकों के इक्विवेलेंट है। यानी सभी अंक कितने प्राप्त हुए, 540 अंक प्राप्त हुए। तो 540 अंक 360 अंश के बराबर है। तो हम ये लिखेंगे कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360, कितना, 360 अंश। तो 540 के लिए 360 है, तो 105 के लिए क्या होगा, मतलब ये कहा गया है कि 105 अंक किस में प्राप्त किए, तो यहाँ पर तो ये अंश में है ना। तो अब हमें ये देखना है कि 105 अंक कौन से अंश, कितने अंश में आता है। तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे कि ये जो 360 है इसमें तो भाग होगा किसका, 540 का, ये नीचे आएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा 105 का, इस तरह से। या तो आप इस तरह से लिखो कि 105 यहाँ पर ये ऊपर आएगा, 540 ये नीचे आएगा, और ये 360, ठीक है। तो जो ये लिखा होता है ये जाता है नीचे, और जो ये यहाँ पर लिखा होता है ये जाता है ऊपर, ठीक। और अब हमने इसे काटना है, 0 से 0 कटा, 18 तियाँ 54, 18 दूने 36, 3 से ये कटेगा तो 35, और यह आ जाएगा 70 अंश, और 70 अंश यानी हिंदी। तो हम ये कहेंगे कि 105 अंक उसे हिंदी में प्राप्त हुए, ठीक है। इस तरह से हम ये लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो आसान है, हिंदी के अंक तो हमें पता है, गणित के अंक पता करने हैं, फिर पता चल जाएगा। तो गणित में प्राप्त अंक, देखो गणित में कैसे पता चलेगा, कैसे मतलब हम ज्ञात करेंगे। गणित है 90 अंश, है ना, 90 अंश है। अब देखो 360 अंश जो है इसका कोण, इसका मतलब है कितने अंक, इसका मतलब है 540 अंक, समझे ना आप।
360 अंश कोण, यानी पूरा का पूरा चक्कर 360 है ये, और सारे के सारे जो अंक प्राप्त किए वो 540 है। यानी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में बराबर कह सकते हैं हम। तो यानी 360 अंश कोण 540 अंक के बराबर है। और गणित का कोण कितना है? गणित का 90 अंश है। तो 90 अंश कोण किसके बराबर होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये तो जाता है नीचे और ये जाता है ऊपर। अच्छा, 9 चौको 36, 4 बार कटेगा ये, 4 से हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 135 अंक। तो यानी गणित में उस विद्यार्थी ने 135 अंक प्राप्त किए। ये हमारा आंसर है। अब तीसरा पार्ट ये हो चुका है। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। इसमें यह नहीं बताना है कि कितना अधिक है, केवल ये बताना है कि क्या अधिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें क्या करना है? सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान है ये और गणित ये है, इनके कोणों का योग क्या है? 65 और 90 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग। तो कितना? 65 और 90। 65 अंश और 90 अंश, यानी 155 अंश। ठीक है। अब उसके बाद फिर है विज्ञान और हिंदी। विज्ञान है 80 और हिंदी है 70। तो इनका योग करेंगे, विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग। तो कितना? तो एक 80 अंश और एक 70 अंश है, यानी 150 अंश। तो प्रश्न एग्जैक्टली क्या पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो बिल्कुल हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे फाइनली, हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। और इसी के साथ ये प्रश्न हो गया समाप्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। पांचवा प्रश्न है, किसी छात्रावास में यानी किसी हॉस्टल में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की ये संख्या है। इस तालिका में, इस टेबल में आप देख सकते हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें इनका एक पाई चार्ट बनाना है। तो देखो, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण बनाना होता है। तो उसके लिए पहले टेबल को इस तरह से हम बना देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, टेबल को मैंने ऐसे बना दिया, बिल्कुल जो क्वेश्चन लिखा है वैसे ही मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। तीसरा कॉलम जो मैंने अलग से बनाया है, ये केंद्रीय कोण के लिए बनाया है। तो केंद्रीय कोण क्या होता है? जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट में अलग अलग त्रिज्यखंड होते हैं। आपने देखा होगा पाई चार्ट में अलग अलग त्रिज्यखंड जो होते हैं, और इनके केंद्रीय कोण होते हैं। ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। तो जब केंद्रीय कोण हमें पता होते हैं तभी हम पाई चार्ट बना पाते हैं। तो हम केंद्रीय कोण यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले। तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है, केंद्रीय कोण कितने कितने हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 40। और कुल लोग कितने हैं? कुल जो विद्यार्थी हैं 72। तो उससे भाग दे देंगे और 360 से गुणा कर देंगे। 360 से क्यों गुणा किया? क्योंकि जो पूरा संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है, और इसी के ही टुकड़े यहाँ पर अंदर होते हैं। तो 360 का दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये कटेगा तो 72 से तो ये कटता है 5 बार, और 5 से गुणा 5 को 20, 200 अंश। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद अंग्रेज़ी बोलने वाले 12 हैं और कुल कितने हैं? 72। तो वैसे ही हम करेंगे, ये 5 बार जाएगा और 12 पाँचे 60 अंश ये हुआ। अब मराठी 9 है, तो 9 बटे
72 गुणा 360, फिर वही करेंगे, ये कटेगा 5 बार, 9 पचे 45, और उसके बाद फिर है 7/72 गुणा 360, ये भी 5 बार कटेगा, 5 सतह 35 अंश, और इसके बाद है 4/72 गुणा 360, 5 बार जाएगा, 5 को 20 अंश। इन सब को जोड़ते हैं, क्या 360 आ रहा है? तो 5 5 10, 0 1, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, बिल्कुल, यानी हमने ये ठीक ठाक किया है। अगर योग 360 नहीं आता यानी कुछ गड़बड़ हुई है बीच में फिर। तो ये हो चुका है, ठीक है। और अब हम इन कोणों की मदद से पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक वृत्त। तो ये एक वृत्त हमारे पास है, और सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्र से एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं हमेशा हमेशा। और अब हम यहाँ से कोण बनाने की शुरुआत करेंगे। तो पहला कोण ये बनेगा, फिर कोई लाइन आएगी, फिर उससे दूसरा कोण बनेगा, फिर लाइन आएगी, इस तरह से होता है, ठीक है। तो और कोण हम किससे बनाएंगे? चांदे की मदद से, चांद। ओके, तो सबसे पहला कोण है 200 अंश का। तो यहाँ इसको हम रखते हैं बिल्कुल 0 पे, केंद्र पे हम इसका केंद्र रखेंगे ये। और 200 कहाँ पर है? 200 तो देखो, अब 200 तो इसमें भी नहीं है, तो ये तो 180 तक यहाँ तक आता है, ठीक है। तो जब भी हमें चांद की मदद से 180 अंश से बड़ा कोण बनाना होता है तो उसकी टेक्निक क्या है? अब देखिए 200 अंश का कोण कैसे बनाना है। तो एक तरीका इसका है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 360 अंश में से 200 माइनस करो, कितना हुआ? 160 अंश, है ना। तो हम 160 का दूसरी तरफ बनाएंगे, उल्टी तरफ बनाएंगे 160 का। कैसे देखो, तो 160 का बनाते हैं हम दूसरी तरफ। एक 160 कहाँ पर है? ये 160 है, ठीक है, दिख रहा है ना ये 160, ये तो ये 160 है। अब एक लाइन हम खींच देंगे इससे जोड़ जाने वाली, ये हमने लाइन खींच दी है। तो ये तो 160 अंश है, लेकिन ये वाला क्या हो गया? ये वाला 200 अंश हो गया। तो ध्यान रखना, 200 अंश कैसे बनाया? 160, मतलब 360 में से 200 को माइनस किया, बचे 160, वो 160 दूसरी तरफ बनाओ। तो 160 अगर इस तरफ है तो 200 फिर इस तरफ हो गया। तो ये 200 अंश हो चुका है, इसको वापस मिटा दो। और ये है हिंदी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी। समझ आ गया? अब इसके बाद है अंग्रेज़ी 60 अंश। तो 60 अंश तो खैर सीधा बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल ये रख दिया, और यहाँ पर ये 60 ये आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये 60 अंश अंग्रेज़ी, ठीक है। अब इसके बाद 45 अंश है मराठी। तो 45 यहाँ से हम कोण बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये लाइन खींचे ना, इससे आगे 45 अंश बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम रखेंगे चांद, और ये 45। तो 45 ये 0 है, ये 45 यहाँ पर है, ये 45 है। तो यहाँ पर हम ये हो गया, 45 अंश है मराठी, ठीक है। फिर 35 तमिल। तो 35 फिर इसके आगे यहाँ पे इसके आगे कोण बनाएंगे,
केंद्र को मिलाया केंद्र से, और ये परफेक्ट 35 ये है यहाँ पर, है ना, ये 35 है ना, ये 30-40 के बीच में 35 है, तो ये ये 35 तमिल। और लास्ट जो बचता है उसको हम सीधा लिख सकते हैं, तो ये 20 है लास्ट वाला, और ये है बंगाली। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं हिंदी जो है ये 40 है, अंग्रेज़ी 12, मराठी के विद्यार्थी 9 हैं, तमिल के विद्यार्थी 7 हैं, बंगाली के विद्यार्थी 4 हैं। तो ये पाई चार्ट ड्रॉ हम कर चुके हैं, और इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।